अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी काली मिर्च कढ़ाई मटन के साथ, या फिर आप बीफ के साथ बना लें, चिकन के साथ बना लें, जो आपका दिल करे उसके साथ बना लें, जो आपको पसंद हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया था और उसमें 2 टेबल स्पून मक्खन डाल दिया था और 1 कप हमने चॉप प्याज लेनी है यहाँ पर। तो बस आपने प्याज को यहाँ बारीक चॉप करना है और इस तरह यहाँ ऑयल और मक्खन के साथ प्याज को हमने भूनना है। तब तक भूनना है जब तक प्याज नरम नहीं हो जाती। हमने गोल्डन नहीं करना, ना लाइट गोल्डन करना है, ना डार्क गोल्डन करना है। यहाँ पे सिर्फ प्याज को हमने नरम करना है। जैसे प्याज हमारी नरम हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर गोश्त को जो है पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। और अगर आप भी झटपट बनाना चाहते हैं रेसिपी तो गोश्त को बॉईल करके पहले से रख लें और उसके बाद फिर आप यहाँ बना लें। अगर गोश्त कच्चा है तो आप यहाँ पर इस टाइम डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ये देखें, ये है हमारा गोश्त जिसको मैंने गला लिया था। तकरीबन ये 3 पाव गोश्त है और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के इसको गला लिया था। बाकी कुछ भी नहीं डाला इसमें और इसी की थोड़ी सी यखनी इसी के अंदर मौजूद है। तो यहाँ प्याज हमारी नरम हो चुकी है। बस यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद जो हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा यहाँ पर भूनना है। उसके बाद फिर हम डाल देंगे ये अपना जो हमने उबाल के रखा हुआ था गोश्त यहाँ डाल देंगे। अगर आप चिकन से बनाएं तो आप इस टाइम चिकन डाल दें यहाँ पर, और बोनलेस से भी बना सकते हैं, बहुत ही लजीज बनता है बोनलेस से भी। और हड्डी वाले गोश्त के साथ तो लाजवाब हो जाता है। तो क्योंकि हड्डियों का एक अपना फ्लेवर और जायका होता है, तो बीफ से मटन से जो आपको सहूलत लगे उसके साथ आप बनाइए, जो आपको पसंद हो। तो बस यहाँ पर अब डाल देंगे। अब इसको हमें ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी यखनी जो थी वो भी मैंने डाल दी। और यहाँ पर टमाटर नहीं जाते क्योंकि काली मिर्च कढ़ाई है। तो यहाँ पर डाल देंगे दही 1 पाव, यानी कि 3 पाव गोश्त या 1 किलो गोश्त के साथ आपने 1 पाव दही डालनी है। तो मैंने दही को फेंट के यहाँ पर डाल दिया था। और यह है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल देंगे 1 टीस्पून। और ये है काली मिर्च, क्योंकि ये काली मिर्च कढ़ाई है तो ये मोटी कुटी हुई, देखें मोटी है, बारीक नहीं है। तो हमें मोटी कुटी हुई मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर काली मिर्च डाल दी है। तो बस ये हैं इसके मसाले और खूब अच्छा सा इसे भूनेंगे। और इसको पानी जो है इसका हमने ड्राई कर लेना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस बिल्कुल ड्राई करना है क्योंकि कढ़ाई है हमारी, तो बिल्कुल ड्राई करके अब इसको हम ढक देंगे क्योंकि पानी इसका ड्राई हो चुका है। और इसको फिर थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी ताकि इसका जो रोगन है वो बिल्कुल अलग हो जाए। और जैसे रोगन अलग होगा तो आपकी ये काली मिर्च कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो बस इसको सर्व कीजिए अपने तंदूरी नान के साथ, चपाती के साथ और रायता सलाद के साथ। यकीन कर बहुत ही लजीज काली मिर्च कढ़ाई बनती है। ये कम मसालों के साथ बनती है। जितना आपको फ्लेवर इसका पसंद है तेज़ी का, इतनी आप इसमें काली मिर्च डाल दें, वाइट पेपर डाल दें। तो ये हमारी बेहतरीन सी कढ़ाई तैयार है। तो चलिए सर्व करके दिखाती हूँ इसकी लुक इसकी कैसी लग रही है। तो ये जनाब ये है लुक इसकी। तो ऊपर से गार्निश कर दीजिए क्रीम के साथ। आप भूनते हुए क्रीम भी डाल सकते हैं, 2-3 टेबल स्पून डाल दें, मैंने नहीं डाला था। बस मैं ऊपर ही मैं सर्व कर रही हूँ इस तरह, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। अदरक से गार्निश कर दें। और ये है इसकी रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जनाब ये थी हमारी रेसिपी। और ये देखें इसकी लुक देखें, माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल डन है, गला हुआ है, पका हुआ है। इसलिए आप अगर बॉयल करके रखेंगे तो आपको फ़ौरन कढ़ाई बनाना आसान हो जाएगा। तो बॉयल करने का भी तरीका मैंने बकरीद के गोश्त का सिखाया हुआ है आपको कि किस तरह आपने बॉयल करना होता है। पहला पानी आप उसका उबाल के फेंक दें, उसके बाद फिर आप उसको गलाएं। तो गोश्त आपका देखें काला भी नहीं पड़ेगा और वह खूबसूरत सा रंग आएगा, जैसे कि गोश्त का आपको नज़र आ रहा है बीफ का, बिल्कुल काला नहीं पड़ा और बिल्कुल बेहतरीन है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।